साइटोलॉजी में, सेल बायोलॉजी में कल हम लोग जानने पाए कि सभी सेल्स में 3 फंक्शनल रीजन जरूर होंगे। एक होगा कवरिंग के तौर पर सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल भी प्लांट सेल में, ठीक है जी। पूरा मीडियम जो भरा हुआ था सेल का, ग्राउंड लिक्विड सब्सटेंस साइटोप्लाज्म बोला गया था, ठीक है जी। और थर्ड पार्ट क्या, न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म में क्या बताए गए थे कि सेल ऑर्गेनेल्स होंगे झिल्ली से घिरे हुए। ये 3 फंक्शनल रीजन तो सभी सेल्स में है। फिर भी सभी सेल्स अपने लाइफ स्पेन के बेसिस पर, फंक्शन के बेसिस पर, सेल साइज के बेसिस पर, सेल शेप के बेसिस पर वो लोग क्या है, डिफरेंट हैं। इसलिए हम लोग आज क्या पढ़ने जा रहे हैं, सेलुलर डाइवर्सिटी, ठीक है जी। और इसमें 2 टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एक सेल साइज और एक क्या जी, सेल शेप। मैंने अभी बोला कि सभी सेल्स में 3 फंक्शनल रीजन होने के बावजूद भी सभी सेल्स अपने फंक्शन, लाइफ स्पेन, शेप, साइज के रिगार्डिंग क्या है, डिफर है। इसे कह रहे हैं सेलुलर डाइवर्सिटी। सेल शेप की बात देखी जाए, ठीक ना, सेल शेप आकार की बात देखी जाए तो एक ही ऑर्गेनिज्म में डिफर शेप के भी सेल्स हैं और एक ही ऑर्गेनिज्म में डिफर साइज के सेल भी हैं, ठीक ना। जैसे कि देखा जाए यहां पर कि सबसे पहला एग्जांपल अमीबा हो गया या WBCs हो गए, व्हाइट ब्लड सेल्स। ये लोग क्या है, ये लोग चेंजेबल शेप के हैं, WBCs, अमीबा वगैरह सीडोपोडिया फॉर्मेशन की वजह से क्या है, चेंजेबल शेप के हैं। यहीं पर पैरामीशियम देखा जाए तो वो कैसा है जी, स्लीपर शेप्ड। जैसे शोल होता है जूते का या चप्पल का, उस शेप का है पैरामीशियम, ठीक है जी। यहीं पर हमारा स्मूथ मसल सेल देखा जाए तो कैसा है, स्पिंडल शेप्ड। कैसा है जी, स्पिंडल शेप्ड। स्पिंडल मतलब इस तरीके का है, स्लीपर शेप्ड मतलब जैसा जूते का शोल होता है, चप्पल का सोल होता है, वैसे ही ऐसा पैरामीशियम, ठीक है। यहीं पर हमारे पिगमेंट सेल्स का नाम होता है क्रोमेटोफोर्स। क्या नाम जी, क्रोमेटोफोर्स। वो कैसे हैं, ब्रांच्ड। वो लोग कैसे हैं जी, ब्रांच्ड। यहीं पर स्ट्रेटेड मसल सेल्स, वो कैसा होगा जी, सिलिंड्रिकल। यहीं पर चिक एपिथेलियम, यानी कि चिक एपिथेलियम या लंग्स का एल्वियोलाई कैसे बना है, फ्लैट सेल से। सेल जो एडिपोज सेल कहते हैं, एडिपोज टिश्यू में ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, वो कैसा है, फैट सेल। एडिपोज सेल कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए जी, एडिपोज सेल कैसा है, राउंडेड। तो ये सेल शेप के रिगार्डिंग, सेल के आकार के रिगार्डिंग क्या पाया जा रहा है, डाइवर्सिटी पाया जा रहा है। यहीं पर एक कैसा होगा, एक सेल ओवल, कैसा होगा जी, ओवल। ओवम कैसा होगा, स्फेरिकल। तो ये सेल शेप के रिगार्डिंग डिफर सेल का शेप डिफर हो सकता है। बहुत से केस में तो हमारे एक ही बॉडी के अंदर भी डिफर हो गए। ये सभी बात तो अपने बॉडी की ही बोली जा रही है। नीचे 4, 5, 7 एग्जांपल जो है सबके सब कैसे अपनी बॉडी के अंदर ही है, फिर भी सेल का शेप क्या डिफर है। यहीं पे आरबीसी का भी लिया जाए तो आरबीसी कैसा होता है, बाइकॉनकेव।
आरबीसी कैसा होता है ह्यूमन बीइंग का? बाइकॉनकेव, डिस्क शेप्ड। हाँ, सेल साइज के रिगार्डिंग बात की जाए, सेल साइज के रिगार्डिंग, तो स्मॉलेस्ट सेल जो है वो है माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, और पूरा नाम है इसका गैलीसेप्टिकम। कितने साइज का है? 0.1 माइक्रोमीटर का है, सबसे छोटा सेल यही है। स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा है, इसे पीपीएलओ भी कहा जाता है, इसे पीपीएलओ भी कहा जाता है, प्लीरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है जी। यहीं पर लार्जेस्ट सेल है ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग कितने साइज का है? 170 इंटू 135 मिलीमीटर का है। ठीक है जी। सभी प्रोकैरियोटिक सेल का साइज 1 से 10 माइक्रोमीटर के बीच में है। ठीक है जी। और सभी यूकैरियोटिक सेल का साइज 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर के बीच में। ठीक है जी। हमारे बॉडी में लोट ऑफ सेल 20 माइक्रोमीटर से 40 माइक्रोमीटर के बीच में है। फिर भी जो आरबीसी है हम लोग का, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, वो 7 माइक्रोमीटर डायमीटर का है और 2 माइक्रोमीटर विड्थ का है। ठीक। ह्यूमन बीइंग में ही सबसे बड़ा सेल, लॉन्गेस्ट सेल ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या है? नर्व सेल है, जो कि लगभग 96 सेंटीमीटर, लगभग 1 मीटर का हो सकता है। एक सेल है एसिटाबुलारिया, एक एल्गी है एसिटाबुलारिया। उसे सिंगल सेल का साइज 6 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर के बीच में, वो सिंगल सेल है। ठीक है ना। तो ये कुछ सेल साइज के रिगार्डिंग डाइवर्सिटी हुई और ये कुछ सेल शेप के रिगार्डिंग डाइवर्सिटी हुई। इसके अलावा लाइफ स्पेन फंक्शन के बेसिस पर भी क्या डाइवर्सिटी है। हालांकि 3 फंक्शन रीजन सभी सेल में है, जो कि कवरिंग के तौर पर सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल। ठीक है जी। प्लांट होगा तो सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन दोनों होगा, एनिमल सेल होगा तो केवल सेल मेम्ब्रेन होगा। ग्राउंड लिक्विड सब्सटेंस जो सेल के अंदर भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म, उसमें सेल ऑर्गेनेल डूबे हुए हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो सब डिफर काम करते हैं। कंट्रोलिंग पावर न्यूक्लियस के अंदर है, जिसे कहते हैं हम क्या? डीएनए एमआरएनए बनता है, मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, और उसपे जो जेनेटिक कोड होता है उसे राइबोसोम पढ़ता है, पढ़ के प्रोटीन बनाता है। वो प्रोटीन एंजाइम होगा तो कोई सेलुलर रिएक्शन कंट्रोल किया जाएगा, और यदि कोई प्रोटीन वगैरह डिफर बना तो स्ट्रक्चर ही बन सकता है।